मेरे आपके और माशरे रेलवे किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ महताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। तेज़ाब किस तरह खाने पीने की अशिया में इस्तेमाल होता है और चीज़ों को गलाने के काम आता है, एक ऐसे ही कारखाने का अहवाल हम बयान करेंगे जहाँ पे चटनी तैयार हो रही है। वो चटनी किस तरह तैयार हो रही है और उनमें तेज़ाब के अलावा किन अज्जा का इस्तेमाल हो रहा है, इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। तेज़ाब एक ऐसा महलूल जिसका नाम सुनकर ही झुरझुरी सी आ जाती है। बचपन से ही हम सबको बताया जाता है कि तेज़ाब यानी एसिड एक खतरनाक महलूल है जिससे हाथ पैर या फर्नीचर वगैरह जल सकते हैं। ये इतना खतरनाक महलूल है कि अगर किसी के चेहरे पर फेंक दिया जाए तो उस इंसान का चेहरा नाकाबिले शिनाख्त हो जाता है, बीनाई चली जाती है और मुतासरा शख्स की सारी जिंदगी एक वबाल बन जाती है। चंद बेज़मीर और बेहिस लोग उमूमन ख़वातीन को इंतकामी जज्बे के तहत तेज़ाब गर्दी का शिकार बनाते हैं। मीडिया और सिविल सोसाइटी इस जुर्म पर अक्सर व बेशतर वावेला करते नजर आते हैं, फिर भी इसके खिलाफ मौसर कानून साजी न हो सकी और न ही इसकी खरीदो फरोख्त के लिए कवानीन वज़ा किए गए। कई तरह के तेज़ाब बासानी मार्केट में दस्तयाब है। आज अपने प्रोग्राम मैं हूं कौन में हम आपको इस मोहलिक महलूल का ऐसा इस्तेमाल दिखाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हम इस वक्त मौजूद हैं बारादरी के इलाके में और यहाँ पे इलाका मकीनों की कंप्लेन है कि यहाँ पे जो है केमिकल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं और भरे जाते हैं, फिलिंग की जाती है और वहाँ से सप्लाई की जाती है, जिसकी वजह से जो एक स्मेल है वो पूरे इलाके में जो है फैली हुई है और सांस लेने में बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है लोगों को। तो ये कितना कंफर्म है क्योंकि जिन्होंने बताया है उन्होंने कोई फुटेज हमें नहीं दिखाई और ना ही ऐसी कोई चीज़ बताई, सिर्फ ये कहा गया है कि इस पूरे इलाके में जो है स्मेल आती है तो बराए मेहरबानी इसको चेक किया जाए। तो अभी हम अपने शाहिद साहब को भेजेंगे, वहाँ पे हमारे खुफिया नुमाइंदे हैं, वहाँ जाएंगे, चेक करेंगे कि वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ है या नहीं है, अगर केमिकल है तो किस नौजत का है और रेजिडेंशियल एरिया के अंदर अगर वो केमिकल की उन्होंने कोई गोदाम या कोई ऐसी चीज़ वहाँ फिलिंग भी हो रही है तो वो बहुत ख़तरनाक है। इंडस्ट्रियल एरिया हो तो एक अलग बात होती है, सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं वहाँ पर, लेकिन इन रिहायशी एरिया के अंदर ये बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। तो अभी यही चेक करना है कि वहाँ पे ऐसी क्या सूरत हाल है और वहाँ पे अंदर क्या हो रहा है। तो अभी शाहिद भाई को भेजेंगे हम वहाँ पे और वहाँ पे चेक करने की कोशिश करेंगे। शाहिद भाई इनको कैमरा लगाएंगे, हम माइक लगाएंगे और दूर से रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे ताकि ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर हो जाए। तो अभी हम भेजते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। न्यू कराची बारादरी से इलाका मकीनों की शिकायत पर टीम में हूं कौन को इत्तला मिली कि एक घर के अंदर पुरस्कार सरगर्मियां जारी हैं और इस घर से केमिकल्स की इतनी शदीद बू आती है कि गली में रहने वालों का सांस लेना मुहाल है। टीम मैं हूं कौन ने अपने तरीक़ाकार पर अमल करते हुए अपने नुमाइंदे शाहिद को खुफिया माइक और कैमरा लगाकर इस घर के अंदर भेजा। यार भाई यहाँ कहीं केमिकल बनता है यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ कहीं केमिकल बनता है, केमिकल चाहिए और थोड़ा सा तेज़ाब चाहिए। भाई यहाँ तो कुछ नहीं होता, हमें नहीं पता। यार ये हमको किसी ने बताया था, ये जो बोतलें ले आ रहे हैं बोरे में ये लोग बेचते हैं। नहीं भाई हमें नहीं पता, हमारा मालिक आएगा जब उससे बात करें। मालिक कब आएंगे? मालिक 8-9 बजे आएंगे रात को, जब आ जाना। गली में मौजूद इस लड़के ने पहल इसने इनकार किया, मगर फिर मालिक से बात करने की बात पर लड़के ने कंफर्म किया कि ये कारखाना है जहां पर नाजायज तौर पर केमिकल्स और तेज़ाब बनाया जा रहा है। तो मिल जाएगा, तेज़ाब भी चाहिए, थोड़ा सा केमिकल चाहिए, ठीक है ना, घर के इस्तेमाल के लिए चाहिए। भाई हमें नहीं पता, जब वो आएगा उसी से बात करेंगे। कब तक आएंगे मालिक आपके? 8-9 बजे तक आएंगे। कारखाना कहाँ है तुम्हारा? हमारा यही है। ये कारखाना है। मालिक कब तक और कब से कब तक खुला हुआ होता है? 8-9 बजे आ जाएंगे बस। आप हो गए तो मेरा नाम शाहिद है, आप बता देना कि मैं आऊँगा इंशाल्लाह 9 बजे तक आता हूँ मैं, तो अपने मालिक से मिलवा देना। थोड़ा सा तेज़ाब चाहिए और जो भी केमिकल वगैरह है, कास्टिक वगैरह, तो वो लेना है यार हमें। कम से कम 2-3 गैलन करवा दो, सिफारिश कर देना हमारी। चलो ठीक है। और जब आएंगे उन्हीं से बात करना मुझे। आपका नाम क्या है? बोतल के हिसाब से। मेरा नाम शानियाल है। हेलो जानियाल भाई, आपसे मिलूंगा मैं फिर, ठीक है? बस ये कारखाना यही है आपका? हाँ। चलो ठीक है भाई।
घरों में इस्तेमाल होता है नॉर्मली, गटर वगैरह खोलने के लिए और सफाई के लिए जो इस्तेमाल होता है जो गंदगी को, ये वो तेज़ाब है और ये वो केमिकल है। और थोड़ी देर बाद ये ज़मीन जो है ना बिल्कुल वाइट कर देगा। ये तेज़ाब है और ये ख़तरनाक है इंसानी सेहत के लिए। उस मुलाजिम लड़के से तस्दीक करने के बाद टीम मैं हूं कौन ने बाकायदा उस तेज़ाब के गोदाम में दाखिल होने का फैसला किया और वहां पर पहुंच गए। ये मुझे लग रहा है इमली। ये इमली क्या करते हो? क्या नाम है आपका? हमीद है? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद जी। यहाँ ये जो है ये क्या चीज़ है? ये इमली है, इसमें खटाई। खा के दिखाओ। खाटे पे क्या बनाते हो उसका? चटनी। चटनी बना। ये खा रहे हैं, ये देखें चटनी बनाते हो जी। और ऐसे ही हाथ डाल दिया। हाँ। है? कितनी पुरानी है? ये इसको 20-25 दिन हुए हैं। 20-25 दिन हुए? कितना रखते हो इसको यहाँ पे? ये यहीं पर सूख जाते हैं फिर बनाते हैं। सूख जाते हैं फिर बनाते हैं? जी। कितने किलो का है? 32-32.5 किलो। 32-32.5 किलो का है। अंदर दाखिल होने पर हमने देखा कि ये एक छोटा सा घर है जहां इमली के ड्रम और तेजाब की लातादाद बोतलें पड़ी हुई हैं। 3 लड़के यहां मौजूद थे जो यकीनन इस काम को सरंजाम दे रहे थे। सड़ी हुई इमली का एक ड्रम तकरीबन 32 किलोग्राम का है। एक ड्रम में तेजाब मौजूद है जिससे उसको छोटी बोतलों में भरा जाता है। ये तेजाब इस कदर मोहलिक है कि इसको मिक्स करने के लिए इन्होंने एक डंडा रखा हुआ है ताकि इनके हाथ और पैर जलने से बच सकें। अच्छा, ये 3 ड्रम क्यों है और कहाँ है? और जितना ऑर्डर होगा उतना ही सप्लाई होगा। जितना ऑर्डर होगा उतना ही सप्लाई होगा। जी। तो अभी और कहाँ है? सब चला गया या अभी है और बाकी है? इसके अलावा कोई कारखाना है? जी। कारखाना? हाँ। कारखाना तो नहीं है, जब माल आती है तो फिर बिकती है। बाहर आती है तो बिकती है, मतलब ऑर्डर आता है तो बिकती है? आता है तो बिकता है। आता। ये क्या पानी है, ये कोल्ड ड्रिंक है, क्या है? ये इमली से तेजाब का क्या ताल्लुक है? हम तो तेजाब का सुन के आए थे क्योंकि यहाँ पे तो मशहूर है कि जी ये आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं जी, क्योंकि आप तो रिहायशी एरिया में हो ना। हाँ। यहाँ पे तो लोग रहते हैं जी। कोई इंडस्ट्रियल एरिया तो है नहीं, तो यहाँ पे तो लोगों को बदबू आती है इस तेजाब की। और इसमें ये आपने इमली का ये अचार भी डाला हुआ है, क्या है ये? मुझे समझ में नहीं आ रही अचार है क्या है, लेकिन बहुत गंदी सी स्मेल है। और ये देखें अजीब सा ये है, गंदी सी। हाँ इमली तो है, खा भी रहे हैं भाई जी। हमीद है ना? हाँ। हमीद नाम है ना? हाँ हमीद खा रहे हैं। और ये जो है, अच्छा ये क्या किलो केजी जाता है? किलो? हाँ किलो जैसे 20 रुपये का। 20 रुपये किलो? इनको पता नहीं है, ये महंगा है क्योंकि ये अचार है और ये तो 300-400 रुपये किलो है। ये 300-400 रुपये किलो है, हमारे को पता। मेरे हिसाब से 300-400 रुपये किलो होना चाहिए क्योंकि ये हमारे से तो चटनी है और चटनी इतनी सी साशे बनाते होंगे। नहीं ये पैक नहीं करते, आप खुद पैक करते हो या ऐसे ड्रम जाता है? बस ऐसे खुद पैक करते चटनी बना के। चटनी तो आप ये ड्रम बनाते हो ना, ड्रम कहाँ जाता है? सप्लाई हो जाती है। कहाँ, कौन लेके जाता है सप्लाई? वो हमारा मैनेजर साहब है ना, वो करता है तो हम देखते थे दुकानों में। कोई है बुकर है, बुक करने वाला है, ऑर्डर बुक करने वाला? हाँ मैनेजर साहब है ना। है? हाँ है। कहाँ पर है? अभी तो नहीं, अभी गया है बाहर। कहाँ गया है पता नहीं। और मालिक का है? मालिक भी नहीं है। मालिक भी नहीं है। अच्छा ये तेजाब जो है ये किस तरह भरते हो? ये से भरते और हैं। ये खाली ये एक बात बताओ, इसमें डंडे क्यों डाले हैं तुमने? डंडे हाथ से भी करते के हो? लिए। मिक्स करने के लिए? तो इसको भरते कैसे हो? भरते ऐसे ही भरते हैं शीशे में। शीशे में भरते हैं? ये एक मिनट रुक जाओ ना, मैं देख लूँ। ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसकी ये नॉर्मली जो है वो घरों में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये इसकी स्मेल बहुत गंदी है। सफ़ेद रंग का ये तेज़ाब किस कदर मोहलिक है ये चेक करने के लिए टीम मैं हूं कौन ने इस तेज़ाब को फर्श पर डाला। ये देखिए, इस तेज़ाब में से बिल्कुल वैसे ही गैसेस के अखराज की आवाज़ें आ रही हैं जैसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने पर आती हैं। थोड़ी ही देर बाद ज़मीन का वो हिस्सा जहां पर ये मोहलिक तरीन तेज़ाब फेंका गया था सफ़ेद रंग का हो गया। और थोड़ी देर बाद ये ज़मीन जो है ना बिल्कुल वाइट कर देगा। ये तेज़ाब है और ये ख़तरनाक है इंसानी सेहत के लिए। और इनके देखें, ये पाँव को देखें,
कि जलने के बाद किस हाल के हो गए इनके हाल। ये पाँव देखें, ये देखें, ये जला हुआ है ये पूरा, यही हुआ सारा कुछ। ये सारा यही हुआ है जी। हैं? ये देख रहे हैं, ये तेजाब है। कलरफुल जो है इसके अंदर मिलावट है ये। अच्छा, ये कलर के साथ है, ये वाइट में, ये कलर में। ये तेज़ाब जो है, ये इसकी स्मेल बहुत ख़तरनाक है और इंसानी हाथ के लिए अगर हाथ पे लग जाए, पैरों पे लग जाए तो ये जल जाता है। ये पैर जले में इन लोगों के। कितने पैसे मिलते हैं? क्या नाम है आपका? अफाक है। हैं? अफाक है। अफाक अहमद। हंस रहे हो यार, तुम्हारे पैर पैर सब जले में। कितने पैसे मिलते हैं? 150 150 रुपये डेली। जी। और तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह नहीं है, 150 रुपये डेली। 150 रुपये के हिसाब से कितने बने? 4,500 रुपये महीना। जी। और आपको? आप मुझे 15,000 रुपये महीना मिल रहा है और 150 रुपये रोज़ के। 150 रुपये रोज़ के? 20,000 रुपये सैलरी। ये तो बहुत सादा सैलरी है। यही लग रहा है मेरे को। हाँ, मालिक तो नहीं हो कहीं? नहीं हैं? नहीं, मालिक नहीं हो? मालिक। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये भरते कैसे हो? हाथ से भरते हो? हाथ से भरते बोतलों। ये तो हाथ तो जलते नहीं है क्या? हाथ दिखाओ। जलते हैं मगर क्या करें, ये देख रहे हैं? गरीब है, रोजी के लिए। ये हाथ जले में पूरे पूरे। यहाँ पर काम करने वाले लड़कों के हाथ और पैर, जो कि बावजूद एहतियात के काफी हद तक जल चुके हैं, इस बात का सबूत है कि ये तेजाब इंतहाई से ज्यादा मोहलिक है और उसको रिहायशी इलाके में खुले आम बेचा और तैयार किया जा रहा है। और मालिक किधर है? मालिक पंजाब गए हुए हैं। मालिक पंजाब गया हुआ। तो शॉपर का क्या करते हो? ऊपर का क्या करते हो? शॉपर में ये जो बोतलें आती हैं, उनको रफ पर रख लेते हैं या भरी हुई कोई चीज़ ऊपर। एक बोतल कितने की जाती है? ये 10 रुपए की बोतल चल जाती है, 15 की भी चल जाती है। जो और बोतल की मालियत कितनी है? खाली बोतल की? खाली बोतल की ये 10 रुपए। 10 रुपए। तो इसको वापस मंगवाते हो दुकानदारों से? हाँ, दुकानदारों से वापस। या कबाड़ी से खरीदते हो? नहीं, दुकानदारों से वापस मंगवा लेते हैं। हाँ। या कबाड़ी से भी खरीद लेते हैं और जो फिर इनको भरकर फिर वापस हम रिपीट करते हैं। मतलब वॉश नहीं करते, ऐसे डायरेक्ट भर देते हो? क्योंकि केमिकल है तो उसमें शायद वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ती इनको। केमिकल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये मालिक का नाम क्या है? मालिक का नाम का नहीं पता। मालिक का नाम आपको तो पता होगा। कितने साल से हो यहाँ पे? हमारे को 1 साल हुआ। हैं? 1 साल हुआ। इनको कितने टाइम हुआ? इनको ये 5-6 महीने। 5-6 महीने हुए। ये 1 साल के अंदर ये बताओ कि ये यहाँ पे जो ये सप्लाई है कहाँ होती है? ये अलावाली पे होती है, सारे जगहों पे होती है। अच्छा। हाँ। खुद जाते हो या यहाँ से गाड़ी वाड़ी आती है? गाड़ी आती है। गाड़ी आती है। हाँ। सुजुकी आती है? हाँ, सुजुकी आती है। वो एक इसकी मालियत कितनी है एक बोतल की? इसकी 10 रुपये है हमारे हिसाब से। आगे मार्केट में पता नहीं कितने में भेजते हैं। हाँ, ये है। मतलब पड़ती है तुम लोगों को? नहीं, ये फिलिंग करता हूँ 10 रुपये में सप्लाई होती है। ये फिलिंग वाला है। अच्छा, ये फिलिंग। अच्छा, ये बनाते हो केमिकल यहाँ पे? हाँ, बनाते हैं। जब बनाते हैं तो ऑर्डर आती है तो फिर बनाते हैं। एक चीज़ में ये आप सिर्फ कलर मिलाते हो उसमें? जी। इस तेज़ाब के अंदर ये कलर मिला के ये ऑरेंज और ये मतलब ऑरेंज और ये रेड अलग अलग कलर हैं। ये रेड है जो घरों में इस्तेमाल होता है नॉर्मली, गटर वगैरह खोलने के लिए और सफाई के लिए जो इस्तेमाल होता है जो गंदगी को, ये वो तेज़ाब है। और ये वो केमिकल है। तेज़ाब कह लें, केमिकल कह रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन है तेज़ाब। अच्छा, इसके अंदर 2-3 इसमें वो हैं। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, टैंक की सूरत है। हट हट हट। ये हाथ पैर में कुछ भी नहीं है, न ग्लव्स। आबिद, ये मैं इसे टैंक दिखाता हूँ मैं आपको। इसके अंदर पानी की सूरत हाल ये है कि अंदर रैपर पड़े हुए, ये बोतलें इन्होंने साफ़ की हैं। पानी जो है वो बिल्कुल तले से लगा हुआ है और बोरे पड़े हुए, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, तमाम गंदगी पड़ी हुई है। और बहुत स्मेल भी बहुत गंदी है इसकी। 3 साल हुआ है? 3 साल हुआ है ये? तो आपको 1 साल हुआ है जी। तो ये आपका मालिक जो है इसको ये पता नहीं है कि रिहायशी एरिया के अंदर। अच्छा, ये बताओ कि बिजली जो है कुंडे की है? हाँ, कुंडी की। हाँ, मुझे दिख रहा है कुंडा कुंडी की। गैस भी नहीं है यहाँ पे? तो गैस कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? सहूलत नहीं है। मजदूर है ना, उसका चोरी का काम चलता है, यही है उसका। चोरी का काम एक्सेप्ट कर रहे है? तो ये आपको पता है? पता नहीं हमारे को तो। इसमें क्या है? इसमें तो ये खाली है, बोतलें खाली लेके आए हैं। अच्छा, ये खाली बोतलें हैं। बटन खोलना। ये जमा करके लेके आते हो? हाँ, जमा करके फिर भर के उसको। तो ये कितने अर्से चलाती काम? कितने दिन चलता है? बहुत छोटा सा है ये तो। ये छोटा है तो भर लेते हैं सारे। मतलब कितने दिन चलता है काम महीने में? महीने में 5-6 दफ़ा चलता है। 5-6 दफ़ा? हाँ, जब ऑर्डर आती है तो वो बना के देते हैं।
जब ये तेजाब? मार्केट से ऑर्डर आती है तो हमारे को मैनेजर साहब बुलाते हैं, तो ये काम कर लो, हम करते हैं। अच्छा, को रिहाइश कहाँ पर है? किसको? आपकी रिहाइश कहाँ का है? हमारा उधर सामने दूसरी जगह है? दूसरी जगह। आप लोगों की रिहाइश कहाँ पर है? यहाँ पर है। यहीं पर रहते हो जी? सोते भी यहीं पर हो? हाँ हाँ, हाँ जी, यहीं सोते हो? खाना पीना यहीं पर? हाँ तो ये तुम कभी कभी मोला नहीं मालिक को, ये हाथ पैर पूरे खराब हो गए तुम्हारे, ये तो बहुत खतरनाक है, जल्द कैंसर वैंसर कर देगा जल्द का। वो कहते हैं बस तुम्हारा मर्जी है, काम करो, गरीब लोग हैं, क्या करें, काम तो करना पड़ेगा। काम करना है करो, वरना घर जाओ। हाँ, ये देखें, ये वाइट है, तो ये वाइट है, ये मेरे हाथ में, ये कलर वाला है। फिर आप आ जाए, मैं इसको थाने लेके जा रहा हूँ आपके लोगों को। आप ले आए थाने ले, कौन से थाने लेके आ रहे हैं? बस वो थाने में लेके जाऊंगा ना, इलाके की थाने लेके जाऊंगा ना, और कहाँ लेके जाऊंगा? नहीं भाई आप ले आओ, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं, मेरे लिए कोई मसला नहीं, आराम से ले आऊंगा मैं इसको थाने। ठीक है। हमारे मुआशरे में बेरोजगारी खतरनाक हद तक आम है, लेकिन बेरोजगारी इस बात की दलील नहीं कि इसके लिए आप कोई गैर कानूनी काम सरंजाम देने लगें। ये लड़के बार बार अपनी 150 रुपये दिहाड़ी का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि हम गरीब हैं, इसलिए ये काम करने पर मजबूर हैं। ये कोई इससे पहले जो लड़के थे कोई जला वाला उसके वाक़े हुए हैं? गरीब लोग हैं, क्या करें, मजदूरी है। गरीब लोगों का मतलब ये कोई है यार, कि मतलब आप तो अपनी जान से खुद खेल रहे हो, ये तो खुद अपने दुश्मन बने में। ये देखें, ये कम से कम मेरे दोस्त। अच्छा मजे की बात, ये बनाता कौन है? ये कौन बनाता है? चटनी कौन बनाता है? तस्लीम में तेजाब डालते हो क्या? हाँ। हैं गलाने के लिए? हैं? हाँ। क्या डलता क्या है इसमें? डलता है तेज़ाब, पानी में चटनी बनती है। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ से ना सप्लाई करते हैं। जो हमारे पास जो इत्तला थी कि ये यहाँ पे फिलिंग होती है और ये सप्लाई है, तो ये सप्लाई का मतलब ये है कि अगर ये इस तरह जा रहा है 32 और पता नहीं ऐसे कितने होंगे, और ये खाने के काबिल नहीं है, ये तो 10-10 रुपए नहीं बनाते हो आप? ये वही है जो अक्सर जो है वो सॉसेस मिलते हैं आपको फ्रेंच फ्राइज के साथ। हाँ, ये वही चीज़ है, फ्रेंच फ्राइज के साथ जो आपको सॉसेस मिलती हैं, ये उस तरह की सॉसेस हैं, और ये छोटी छोटी साशे होते हैं, ये वो हैं, ये भी सप्लाई हो रही है। इधर एक तेज़ाब का भी मसला है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये मैंने अभी डाल के देखा था थोड़ा सा, तो ये अभी ज़मीन वाइट हो गई है, ये जगह वाइट है, और ये कलर मिलाते हैं इस तेज़ाब को, ये ड्रमों में लेके आते हैं और यहाँ जो है कलरिंग मिला के, क्योंकि वाइट है प्लेन। ये देखें, ये वाइट है, तो ये वाइट है, ये मेरे हाथ में, ये कलर वाला है। चलते हैं, आदत पड़ गई है, सारे दिन इस काम की। और मेरे हाथ में भी जलन मचनी शुरू हो गई है, और स्मेल इसकी बहुत बुरी है, लेकिन ये कलर में मिला के तो ये इस तरह सप्लाई कर रहे हैं। ये तो इनके लिए ख़तरनाक है, इलाका मकीनों के लिए ख़तरनाक है। और अच्छा, मालिक को फ़ोन करो, आएगा? नहीं आएगा, अभी दूर चलेगा। मैनेजर बुकर आएगा? नहीं है, नहीं आएगा, बुक वाला नहीं आएगा। नहीं आएगा। इसकी बदबू नहीं आती आप लोगों को? आती है, क्या करें, गरीब हैं। जो ये बराबर में आपके रहते हैं पड़ोस में, इन्होंने शिकायतें नहीं की कभी? शिकायत हमारे से तो नहीं हाँ, की। आपसे नहीं करते? यहाँ मेहताब भाई खड़ा नहीं हुआ जा। हाँ ना, ये स्मेल बहुत है, ये मजबूरी है इनकी तो। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक तो चलो आप कह रहे हैं मालिक पंजाब किया, जो ऑर्डर बुकर है वो तो होगा ना? वो भी नहीं है, अभी तक तो नहीं है। अभी तक तो नहीं है। शायद भाई आपकी बात किन से हुई थी? मेरी बात इनसे हुई थी। ये बोतलें कहाँ से लेके आए थे आप लोग? ये बोतलें हम दुकान से लेकर आए थे जमा करवा कर। अच्छा। जो ये खाली हो गई थी। अच्छा। अब इनमें हम दोबारा भरेंगे और जब फिर हम सप्लाई निकालेंगे। फिर तो सप्लाई का ये वो आप वही करेगा या आप लोग खुद जाते हो? नहीं, वही करेगा मैनेजर, वही करेगा। हाँ, हमने तो सिर्फ इधर से बना कर निकाल ली, वहीं से सिर्फ फिल करनी है जी। अच्छा, ये एक चीज़ जो मेरे समझ में आ रही है, ये वाइट आता है तो इसमें कलर मिलाते हो आप? हाँ, कलर ये मिलाते हैं। हाँ। इसको फिल करते हो और सप्लाई देते हो? सप्लाई। ठीक है। एक बोतल में ये नॉर्मली जो मार्केट में फ़रोख्त होती है वो मेरे ख्याल से 25 रुपये 30 रुपये की होती है।
किलो के हिसाब से, या पता नहीं ये बोतल के हिसाब से 30 रुपये की होती है, 40 रुपये की होती है। और ये 10 रुपये की अगर ये भर के दे रहे हैं तो इसमें पानी है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन ये 10 रुपये तो बहुत सस्ता है। आपको पता है कंफर्म कि 10 रुपये की जाती है? हाँ, यहाँ से 10 रुपये जाती है। बुक वाले को पता होगा ना, जो बुक वाले को पता होगा, आपको नहीं पता होगा ना सही से। वो इसके अलावा कारखाना पता है और कहाँ है? पता नहीं और कोई है इस मालिक का और कारखाना है, मालिक का नाम नहीं पता क्या? नहीं, मालिक तो अभी तो नहीं है ना, है? पता नहीं, उसका भी दूसरा भी कारखाना होगा जरूर। अच्छा अभी मुझे ये बताओ जी, इस केमिकल का इस चटनी से क्या ताल्लुक है? ये अलग की बात है, ये अलग है। अच्छा हाँ, उसमें चटनी बनती है, इसमें ये अलग है। तो दोनों आप ही करते हो सारे काम? हाँ, तो एक ये हमारे पास सामने बंदे हैं। तो एक तरफ आप केमिकल भर रहे होते हो, उसी हाथ से आप चटनी बना रहे होते हैं। बिल्कुल, गुड, बेहतरीन काम कर रहे हैं। एक तरफ चटनी भी बन रही है, चटनी से मतलब वो सॉसेस बन रहे हैं। ये कितनी तरीके के बनाते हो और क्या क्या चीज़ें बना लेते हो? बस ये बना लेते हैं, ये भी बना लेते हैं। हाँ, ये अनार है, अनार के छिलके हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ समझाएं जी, कि ये अभी ड्रम में ही बना के बेचते हो या रैपर बनाते हो? रैपर भी बनाते हैं, छोटे वाले बनाते हैं। अच्छा। चटनी, हाँ, वो बेचते हैं। हाँ। तो अभी ऑर्डर इसका है? अभी ऑर्डर इसकी भी चल रही है, इसकी भी। तो अभी जो है और कोई है? नहीं, और नहीं है, बस यही पड़े हुए हैं, सारा खत्म हो गए। तो अभी ऑर्डर लेके गया है या माल लेके गया है? माल लेके गए, अभी ऑर्डर भी लेके आएंगे। अभी माल जो है किस चीज़ का ज़्यादा चल रहा है? ये वाला चल रहा है, ये वाला चल रहा है? ये भी चल रहे हैं, ये भी ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ तीन वो पड़े हुए हैं। हाँ, ये सारा खत्म हो गया ना, खाली हुए। हाँ, खत्म। और जो है वो बाकी लेके गया है बाकी। तो अभी इसका ऑर्डर ज़्यादा है? हाँ, इसका ये ज़्यादा है। हाँ, इसका ऑर्डर ज़्यादा है, ये चल रहे हैं, ये भर के थे हम लोगों ने। तो ये एक बात बताओ कि ये खुद खा लेते हो? मेरे सामने तो खा लिया आपने, वैसे खुद खा लेते हो? खा लेते हैं, खा लेते हो। खतरनाक नहीं होता क्योंकि हाथ में केमिकल लगा हुआ होता है? बस ऐसे क्या करेंगे, ये तो अंदर बर्बाद कर देगा पूरा, ये सब काट देगा ये अंदर। वो मालिक ने हमारे को बोला तो ये नहीं सही, ठीक है तुम खा लो, कोई खा तो लो, मालिक तो बोलेगा खा लो, मक्खियाँ बैठ रही हैं उस पर, खुला हुआ है ये देखें। और इसमें मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें यकीनन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मक्खी ज़रूर होगी। ये देखें, ये घूम रही। टीम मैं हूं कौन को काफी देर से ये बात परेशान कर रही थी कि तेजाब के इस कारखाने में इमली के इन ड्रम्स का क्या काम है, इन दोनों चीजों का आपस में क्या कनेक्शन है। और बिल आखिर इस राज से पर्दा इस लड़के ने हटा ही दिया कि इस इमली को गलाने के लिए ये बेज़मीर लोग इस तेजाब का इस्तेमाल कर रहे हैं। कि ये इस गंदगी से ये बना हुआ है और ये मैं नहीं समझता कि ये खाने के काबिल है, और इसको खाना जो है वो अपने आप को नुकसान देने के अलावा और कुछ नहीं है, और धोखा देना है कि ये आप इतनी गंदगी से बनी हुई चीज़ खा रहे हैं। और सबसे अहम बात कि ये केमिकल वाले, ये देखें वाइट हो गया, ये पूरा ये जगह पूरी वाइट हो गई है, इतना ख़तरनाक केमिकल है ये। और ये हाथों से भर रहे हैं, पैर वैर सब जले हैं, इनको कोई इस बात से सरोकार नहीं है, कोई इससे ख़तरा भी नहीं है कि खुदा न खास्ता जो अगर ये ड्रमों में रखते हैं कोई आग लग जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए। रिहायशी एरिया है और आपको मैंने दिखाया कि पूरी गली है, हर तरफ घर हैं, कुछ आबाद हैं कुछ गैर आबाद हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया को छोड़ के आप कमर्शियल और रिहायशी एरिया के अंदर इस तरह की काम करें, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। और धमाका हो जाए, आए दिन हम लोग सुनते हैं सिलेंडर का धमाका, केमिकल में आग लग गई, तो ये केमिकल ही है और क्या है। और ये ख़तरनाक केमिकल है क्योंकि ये ज़मीन वाइट कर दिया, अगर ये ब्लास्ट होगा तो ये ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है, पहुँचा सकता है ना नुकसान? जी पहुँचा सकते हैं, बता सकता है ना। हाँ, तो ये मालिक को कभी शिकायत नहीं हुई? कोई चेक करने आता है यहाँ पे? नहीं, कोई चेक करने नहीं आता, आज तक नहीं आया। ये जगह मैं आपको बताऊँ, जगह बड़ी पुरस्कार किस्म की है क्योंकि रिहायशी इलाका है, छोटी छोटी जगह है और 40 गज 80 गज इस तरह की प्लाटिंग हुई है। इसके बीच के अंदर, इन घरों के अंदर ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये मुख्तलिफ़ जगहों पर, सरजानी हो गया, मेमार हो गया, कुरंगी हो गया, औरंगी हो गया, लांडी हो गया, इन जगहों में ऐसी छोटी छोटी जगहों पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बुरी नहीं है, अच्छी चीज़ है। घरों के अंदर आपने वो काम स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन प्रॉपर तरीक़ेकार, प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल जोन होते हैं, लांडी इंडस्ट्रियल जोन है और मिनी इंडस्ट्री कहलाती है, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें थी और होनी चाहिए थी। लेकिन ये रिहायशी एरिया के अंदर जब से इन्होंने ये स्टार्ट किया है तो ये ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है। और ये इस तरह ख़तरनाक है कि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो जानी और माली नुकसान बहुत होता है। तो अब फ़ोन करेंगे मालिक को, आएगा। पंजाब में तो नहीं होगा क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे लोग पंजाब में लाड़काना और सक्खर तक पहुंच गए थे, तो हमने बुला लिए थे उनको,
आ गए थे वो, तो आप भी ऐसा लग रहा है कि थाने जाएंगे तो वो आप बताएंगे कि असल मालिक है कहाँ, है ऐसा लग रहा है मुझे। इस कारखाने का इंचार्ज जो अब तक मुसलसल कहता आया था कि वो ना तो मालिक को जानता है और ना ही उसका नाम जानता है, पुलिस और थाने का सुनकर बिल्कुल घबरा गया और फौरन ही उसको मालिक का नाम भी याद आ गया और उसका मोबाइल नंबर भी। मोबाइल निकालो, मोबाइल करो, फोन करो। क्या नाम क्या है मालिक का? स्पीकर ऑन करो। एक इनसे ले लेना आप, इनको घबरा रहे हैं, ये चलाना नहीं आ रहा है। बोलो। हेलो, वालेकुम सलाम सर, ये बंदे आए हमारे क्लब में। ये पता नहीं, इसको बुला के समा टीवी से आए हैं। इससे बात करो तुम खुद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं? मैं अमजद बात कर रहा हूँ। अमजद साहब, मेहताब बोल रहा हूँ मैं। बोलिए भाई। अच्छा ये भाई, ये जो आपने ये कारखाना जो खोला हुआ है, इसमें एक तरफ जो है वो चटनी बन रही है, मुरब्बा बन रहा है, पता नहीं क्या है, और दूसरी तरफ ये केमिकल जो है फिल कर रहे हैं आप कलर डाल के। तो मुझे ये बताएंगे भाई ये कब से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इलाका के मकीनों की कंप्लेन है, यहाँ पे बदबू बहुत आती है इस केमिकल की, और ये इलाके में ये आपने और ये इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, ये कमर्शियल एरिया है। थोड़ा सा आप ज़रा अब ये अपने कारखाने की तरफ आ जाएंगे तो बात हो जाएगी हमारी। देखिए मैं कारखाने की तरफ से नहीं आ सकता, मैं जरा गया हूँ। कहाँ गए मैं? और दूसरी बात ये, आप उससे थोड़ा मैं कहा गया हूँ। दूसरी बात ये है कि आप ये बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया में करते हो, भाई मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, इस वजह से मैंने रिहाइश। तो अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेरे भाई फिर आप रिहाइश, अच्छा ये बहस हो जाएगी, फिर आप आ जाए, मैं इसको थाने लेके जा रहा हूँ आपके लोगों को। आप ले आए थाने, ले कौन से थाने लेके आ रहे हैं? बस वो थाने में लेके जाऊंगा ना, इलाके की थाने लेके जाऊंगा ना, और कहाँ लेके जाऊंगा? भाई आप ले, कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है? कोई मसला नहीं, मेरे लिए कोई मसला नहीं, आराम से ले आऊँगा मैं इसको थाने। ठीक है, तो फिर ठीक है, फिर इसको छुड़वा लीजिएगा फिर आप, ठीक है ना? हम भी देखते हैं फिर कैसे होता है, ठीक है? सही है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रिहायशी इलाके में कायम केमिकल्स के इस इल्लीगल कारखाने के मालिक का कॉन्फिडेंस आपने मुलाहिजा किया। कितने आराम और ढिठाई के साथ ये कह रहा है कि आप इसे जिस थाने भी ले जाना चाहें ले जाएं, मैं आराम से इसे वहां से ले आऊंगा। इसका कॉन्फिडेंस हमारे मुताल्लिका इदारों और मुहकमों के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। इसको ले चलें, इसको क्या नाम है इसको, अमित, इसको ले चलो। क्या करें, गरीब से हमारा। अभी चलो तो ये आएगा, तुम्हें तो छुड़ाने आएगा ना, हमारे नहीं आएगा, आपको तो छुड़ाएगा ना। छुड़ाएगा। ये बात तो तय हो गई कि इस कारखाने में दो काम किए जा रहे थे। एक, वॉशरूम्स और गटर की सफाई के लिए खतरनाक तेजाब से तैयार करदा केमिकल्स बेचा जा रहा था, और दूसरे वही केमिकल्स चटनी और मुरब्बे बनाने में इस्तेमाल होने वाली इमली को गलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा था। अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आपकी रूह कांप जाएगी। वो इमली, वो चटनी और वो मुरब्बे जो आप और हम खा रहे हैं, उसको गलाने के लिए, उसको सड़ाने के लिए तेजाब का इस्तेमाल किया जा रहा है। और कौन सा तेजाब? वही तेजाब जो कि वॉशरूम्स के गटर खोलने में भी इस्तेमाल हो रहा है। इंचार्ज लड़के को पुलिस मोबाइल में बिठाकर हम थाने ले गए और वहाँ उससे बाकी की तफ्तीश की गई। थाने लेके जा रहे हैं और थाने जाके बात करेंगे मजीद। अब तो बता दो मालिक आएगा नहीं आएगा? पता नहीं, आएगा। तुम्हारे से बात हुई थी मालिक की? नहीं, वो तो कह रहा था कि मैं छुड़वा लूंगा, है वो तो कह रहा था मैं छुड़वा लूंगा। छुड़वा लेगा, छुड़वा लेगा, छुड़वा लेगा। हाँ, हंस भी रहे, इनको पता है कि इनको पूरा यकीन है। इससे पहले वो पकड़े गए? नहीं, पकड़े नहीं गए। नहीं, इससे पहले कारखाना कहीं और था, यही था शुरू से? पता नहीं उसका कारखाना कब तक। ये हमारे पास तो यही एक ही कारखाना था। एक ही है? हाँ। अच्छा, इनकी नॉलेज में सिर्फ एक ही है, लेकिन इसके अलावा भी होंगे। और ऐसी मुतादिद बार जो है हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मिली हैं कि एक से ज़्यादा जगहों पर ये चीज़ें मौजूद होती हैं और बाद में जो है हमें पॉइंट आउट होती हैं और लेके जा रहे हैं। चेक करेंगे कि मज़ीद जो है ऐसे कितने कारखाने जो हैं काम कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया के अलावा अगर आप रिहायशी एरिया में ये तमाम चीज़ें करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ हो सकती हैं जो आपकी सराउंडिंग को ख़राब कर रही होती हैं और
सांस लेने में और दीगर जो है अमराज फैल रहे होते हैं उस जगह के लोगों में। क्योंकि कोरंगी में और इस तरह की बहुत सारी जगहों पर ऐसी बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं कि स्किन का कैंसर और सांस लेने में जो है ना लोगों को दमे की प्रॉब्लम्स जो हो गई थी वहाँ पे शुरू हो गई थी। अभी इनको थाने लेके चल रहे हैं और मज़ीद जो है बातचीत वहीं करेंगे। कहना सिर्फ यही चाहूँगा कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और बराए मेहरबानी ऐसी किसी जगहों के बारे में अगर आप जानते हैं और आपको पता है कि आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई कारखाना या ऐसी फैक्ट्री काम कर रही है तो उसकी कंप्लेन ज़रूर करें, क्योंकि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मुझे सजेशन कोई आरासा करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पे लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।